गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन के इस 22 लेक्चर में आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स का हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, जिसका कि हम स्पेशल केस फोर्थ सीखेंगे। स्पेशल केस फोर्थ क्या है? इवैल्यूएट 1/fd e की पावर ax इंटू वी वेयर v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी 1/fd e की पावर ax v का मान ज्ञात करना, जहाँ पर कि एक्स वी हमारा एक्स का कोई फंक्शन है। अब इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का डिफरेंशियल निकालेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस डी इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू वी। तो ये हमारे पास में दो फंक्शन के बराबर लिखा हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशियल होता है ए ई की पावर ए एक्स। अब इसमें से हमने ई की पावर ए एक्स बाहर निकाल दिया और डी प्लस ए अंदर आ गया इंटू वी। तो इसी तरह से जब हम सेकंड डिफरेंशियल निकालेंगे इसका, तो हमारा ई की पावर ए एक्स फिर से बाहर आ जाएगा और डी प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू वी। इसी तरह से जब हम एन तक करेंगे तो हमारे पास में डी की पावर एन ई ए एक्स वी इक्वल टू ई ए एक्स इंटू डी प्लस ए एन इंटू वी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब हमने एफ डी ई की पावर ए एक्स वी निकाला, तब हम क्या निकाला? हमने ई की पावर ए एक्स तो एक तरफ आ गया, फंक्शन ऑफ एफ डी प्लस ए इंटू वी आ गया। जो ये ए यहाँ पर लिखा हुआ है वो हमने उस फंक्शन के अंदर लिख दिया, उसको हमने ऐड कर दिया। अब हम 1/fd इसका जब हम इंटीग्रल निकालेंगे तो इसको 1/fd कर देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो 1/fd ई की पावर ए एक्स इंटू वी इज इक्वल टू हो जाता है ई की पावर ए एक्स 1/fd प्लस ए इंटू वी। अब इस मेथड से हम एफ डी इन्वर्स ई की पावर ए एक्स का मान जब एफ इक्वल टू 0 हो, हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, जो मैं दोबारा से लिखती हूँ। 1/fd ई की पावर ए एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स 1/fd प्लस ए इंटू 1। इसके बाद एफ डी प्लस 1 को एक्सपेंड करके इसको हम 1 पर संक्रिया करके इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पर ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ डी प्लस ए का इन्वर्स कर देंगे इंटू 1। जितनी भी अंदर से फंक्शन आएगा, डिफरेंशियल आएगा, वो 1 के साथ लगाते जाएंगे और उसको हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन ऑफ 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लिखेंगे कि जो हमको दिया गया अवकल समीकरण है, ये वाला जो हमको अवकल समीकरण दिया है, इस अवकल समीकरण का ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास में होगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं? qx ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम qx इक्वल टू तो 0 रख देते हैं और d की जगह हम m रख देते हैं। तो ये हमने निकाला। इसको हम यहाँ पर फैक्टर करके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज m इक्वल टू -1 एंड -2। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू होगा c1 ई की पावर -x प्लस c2 ई की पावर -2x। क्योंकि दोनों अलग अलग हैं हमारे पास में, तो ये c1 ई की पावर ये -1 है तो यहाँ -1x और ये -2 है तो -2x। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू होता है 1/ फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी हमारे पास में है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू क्यू एक्स हमारे पास में है ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स। अब ये हमने देखा था कि 1/ फंक्शन ऑफ डी हो और यहाँ पर ई की पावर 2x है, तो इस ई की पावर 2x को हम इधर लिख देते हैं। तो ई की पावर 2x 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर
डी की पावर, ये ई की पावर 2 रखनी पड़ती है हमको इसमें, जब इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर हमको ई की पावर 2, ये जो 2 है हमको ये इसके अंदर रखना पड़ता है। तो ये हो गया डी प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी प्लस 2 प्लस 2 इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास में आ जाता है। जो अभी मैंने आपको ऊपर पहले पढ़ाया था, तो ये ई की पावर 2x आ जाएगा। इस नीचे वाले को हम खोल लेंगे तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 प्लस 3d प्लस 2 इंटू साइन एक्स, विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये 4 और 3 7 हो गया, प्लस 7d प्लस 4 और 4 8 और ये 4, ये 3 2 6, यहाँ पर सॉरी यहाँ 6 आएगा, ये यहाँ पर हो गया 12 इंटू साइन ऑफ एक्स। अब हमें पता है कि जब हम साइन एक्स का करते हैं या कॉस एक्स का करते हैं तो हम डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर रख देते हैं, जहाँ पर कि ए हमारे पास में कितना है 1, तो ये हो गया 1 स्क्वायर मतलब माइनस ऑफ 1, तो यहाँ हम रख देंगे विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x 1 अपॉन माइनस 1 प्लस 7d प्लस 12 इंटू साइन ऑफ एक्स, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर 2x 1 अपॉन 7d प्लस 11 इंटू साइन ऑफ एक्स, और इज इक्वल टू ई की पावर 2x 1 अपॉन 7d प्लस 11, अब ऊपर नीचे हम 7d माइनस 11 से गुणा कर देते हैं, जिससे कि नीचे स्क्वायर में आ जाएगा 7d माइनस 11 इंटू साइन एक्स, तो इज इक्वल टू ई की पावर 2x 7d माइनस 11 डिवाइडेड बाय 7d का होल स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x 7d माइनस 11 इंटू साइन एक्स अपॉन 7d का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 49d स्क्वायर माइनस 121 इंटू साइन एक्स, विच इज़ इक्वल टू, अब फिर से हमने यहाँ पर डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 रख दिया, तो ये हो गया ई की पावर 2x 7d माइनस 11 अपॉन 49 इंटू माइनस 1 माइनस 121, विच इज़ इक्वल टू इंटू साइन एक्स ई की पावर 2x इंटू अपॉन माइनस 170 इंटू डी 7d माइनस 11 ऑफ साइन एक्स। अब इसको हम और हल करेंगे आगे, तो ये आएगा ई की पावर 2x इंटू 1 अपॉन माइनस 170 इंटू 7d साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 2x, यहाँ पर 1 अपॉन 170 माइनस में, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंटू 7 डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो 7 ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आया। अब हम दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो विच इज़ इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू हो गया हमारे पास में c1 ई की पावर x प्लस c1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन 170 ई की पावर 2x इंटू 7 कॉस एक्स माइनस 11 साइन एक्स, ये हमारा आंसर हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो हमारा है
डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू, जैसे कि मैंने पहले बताया था, डी की जगह एम रख देंगे तो ये हो गया एम स्क्वायर माइनस 2m एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 4 इक्वल टू 0। क्यू एक्स 0 रख देंगे, ये वाली टर्म हम 0 रख देंगे और डी की जगह हम m रख देंगे। तो ये m इक्वल टू हमारे पास में आएगा माइनस, यहाँ पर माइनस बी, वो वाला फार्मूला लगाएंगे हम, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा m इक्वल टू प्लस 2, m इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2। तो m इक्वल टू हमारे पास में आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू ई की पावर एक्स c1 कॉश हाइपरबॉलिक अंडर रूट ऑफ 5x प्लस c2 साइन हाइपरबॉलिक अंडर रूट ऑफ 5x। ये हमारे पास में आंसर है। हाइपरबॉलिक इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर हमने आयोटा नहीं लिखा है। तो इस तरह से हमारे पास में देन अभी ये पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 4 इंटू ई एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 4 ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। विच इज़ इक्वल टू ई एक्स को इधर ले जाएंगे और डी की जगह डी प्लस 1 रख देंगे। ई एक्स 1 अपॉन डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ डी प्लस 1 इंटू माइनस ऑफ 4 इंटू ई की पावर एक्स, सॉरी ई की पावर एक्स तो हमने इधर लिख दिया, इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी माइनस 4 साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में लिख दिया। अब यहाँ पर इसको और आगे सिंप्लीफाई करें तो e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर, जब हमने इसको खोला डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और इन सबको सिंप्लीफाई कराया तो डी स्क्वायर माइनस 5 डी स्क्वायर माइनस 5 कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पर माइनस 1 अपॉन ट्वाइस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी माइनस 4 इंटू ई की पावर 0x, ये 1 है तो ये 1/2 यहाँ पर आ गया और इसको ई की पावर 0x आ गया, प्लस 1 अपॉन ट्वाइस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस डी माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x। तो ये हमारे पास में जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ई एक्स 1 अपॉन कॉस, यहाँ पर है a 1 है तो डी स्क्वायर की जगह हमने -1 रखा तो -1 माइनस 5 कॉस ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पर हमने e की पावर 0 तो d की जगह हमने 0 रख दिया तो यहाँ पर ये 0 और ये 0 आ गया तो हमारे पास में ये आ गया ट्वाइस इंटू माइनस ऑफ 4 e की पावर 0x प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ पर हमने ये a की जगह 2 है तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ऑफ 4 रख दिया हमने तो माइनस ऑफ 4 माइनस 2d माइनस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x। और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में आया -1 अपॉन 6 ई की पावर x कॉस x प्लस 1 अपॉन 8 1 अपॉन 4 इंटू डी प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x विच इज़ इक्वल टू -1 अपॉन 6 ई की पावर x कॉस x प्लस
सॉरी यहाँ पर ये 1/8 माइनस ऑफ दिस आएगा 1/, तो यहाँ पर -1/6 e की पावर x cos x प्लस 1/8 माइनस 1/4 इंटू डी प्लस 4। अब ऊपर नीचे d-4 से गुणा कर दिया, d-4 इंटू d-4 ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, ताकि हम इस cos 2x की वैल्यू लगा सकें cos ऑफ 2x, विच इज़ इक्वल टू -1/6 e की पावर x cos x ऐसे कैसे उतार दिया, प्लस 1/8 ये ऐसे कैसे आ गया, माइनस d-4 इंटू कॉस ऑफ एक्स ये आ गया, अपॉन नीचे हमारे पास में 4 इंटू डी स्क्वायर -4 आ गया, विच इज़ इक्वल टू -1/6 e की पावर x cos x प्लस 1/8 माइनस, यहाँ पर ये x की जगह cos 2x था, यहाँ a की जगह 2 है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो -a स्क्वायर इक्वल टू -4, तो हम ये d की जगह -4 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये डी स्क्वायर -16 आएगा, सॉरी यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे हम, डी स्क्वायर -16, यहाँ पर हम 4 रख देंगे, तो ये हमारे पास में आएगा 1/8 माइनस 1/4 इंटू -4 -16 इंटू, यहाँ लिख देती हूँ इंटू, उधर जगह नहीं है मेरे पास, तो इंटू डी ऑफ, ये जो है डी ऑफ cos 2x -4 cos 2x, ये मैंने इसको खोल के लिख दिया यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू -1/6 e की पावर x cos x एज इट इज़ प्लस 1/8 एज इट इज़ प्लस 1/80, या 16 और 4 20, 20 चौक 80, और ये माइनस से माइनस, यहाँ से माइनस से माइनस ऊपर चला गया, तो ये हमारे यहाँ पर हो गया प्लस 1/80, और cos 2x का हमने डिफरेंशियल किया, तो ये हमारे पास में आएगा -2 sin 2x माइनस ऑफ 4 cos 2x एज इट इज़, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ 1/6 ex cos x प्लस 1/8 प्लस 1/80, तो ये प्लस को हमने बाहर निकाल दिया, और इस 2 से यहाँ पर हमने इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास में यहाँ -1/40, ये 2 बाहर निकाल दिया हमने, ये माइनस भी बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया साइन ऑफ 2x प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ऑफ 2x। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, व्यापक हल होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो y इक्वल टू हो गया हमारे पास में e की पावर x C1 कॉश हाइपरबोलिक √5x प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक √5x माइनस 1/6 e की पावर x cos x प्लस 1/8 माइनस 1/40 साइन ऑफ 2x प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 2x। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम क्वेश्चंस को हल करते हैं जबकि हमको e की पावर ax इंटू v दिया हो फंक्शन, हमको फंक्शन क्या दिया हो, e की पावर ax इंटू v, e की पावर ax इंटू v हमको जब फंक्शन दिया है तब हम क्वेश्चनों को इस तरह से हल करते हैं, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे करा दिए हैं, जब केवल फंक्शन e की पावर ax में हो या साइन ax में हो या कॉस ax में हो या x की पावर m में हो, और ये हमारे पास में e की पावर ax इंटू v में हो। जब हमारा q ऑफ x इक्वल टू इनमें से किसी में होता है तो इसको सरल करने की आसान विधि अभी तक मैंने आपको पढ़ाई। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी जो स्पेशल विधि है वो पढ़ाएंगे। थैंक यू।